हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मार्केट इंजन। और बहुत ही बेकार सा दिन था आज हम सब के लिए, इंडिया मार्केट के लिए एक ब्लैक डे जैसा कहा जा सकता है। ओके, सारी दुनिया के मार्केट गिर गए थे, हम भी बहुत टूट गए थे। और लास्ट में थोड़ी बहुत रिकवरी है जैसे कि आप देख सकते हो। और आज जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी इतना बड़ा फॉल आए एक दिन में 1000 पॉइंट अगर निफ्टी गिर रहा है, 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर रहा है, सेंसेक्स 3500 पॉइंट्स गिर रहा है, उस दिन हमें बैठ के पॉपकॉर्न खाने चाहिए, मार्केट ट्रेड नहीं करना चाहिए। बिकॉज इट्स अ न्यूज़ ड्रिवन मार्केट और इसमें कुछ भी हो सकता है। हमें इसमें हमारे कोई भी लेवल्स काम नहीं करते, कुछ भी काम नहीं करेगा। आईवी इतना राइज होता है और किधर भी जा सकता है, और इसे हमें बस फटके ही मिलते हैं। तो एक दिन नहीं ट्रेड किया तो कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आसमान नहीं टूटता। बस हमें बैठ के मार्केट को एनालाइज करना है कि कैसे बिहेव करता है, ताकि हम प्रिपेयर रहे नेक्स्ट टाइम के लिए। बस कुछ करना ही नहीं है, बस बैठ जाना है। ओके, सो हम देखते हैं कि सुबह हुआ क्या एक्चुअली। और आज कोई भी लेवल्स काम नहीं करते थे हमारे। ओके, मार्केट ने सीधा जाके गिरा। ओके, 21,700 तक। और मुझे पता ही था कि मार्केट इतने नीचे गिरने का थोड़ी बहुत तो स्ट्रेंथ दिखाएगा। इंडियन मार्केट उतना भी वीक नहीं है जैसे कि जापानीज़ मार्केट जिसको सर्किट लग गई थी, इंडियन मार्केट अपने आप को होल्ड कर सकता है। उसने थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखाया, फिर पूरे दिन वो एक 21,900 2200 उधर ही घूमते रहा। एट दी एंड मार्केट ने थोड़ा स्ट्रेंथ बताया, ये यहाँ पे एक डाइवर्जेंस सा बन गया था, वहाँ से मार्केट ने रिकवर किया और जाके बंद हुआ 22,350। अब हमारा कल के लिए क्या जोन्स बन, हम डेली चार्ट भी देख सकते हैं, हम एक बार के लिए देख ही लेते हैं। ओके, मार्केट जैसा कि आप जानते हो ये बहुत ही बड़ी गैप है, डेली में भी और वीकली में भी। ओके, तो मार्केट कभी ना कभी ये फील करने ज़रूर आएगा, और ये गैप है 22,900 से लेके अराउंड। अभी और गैप बची है, लाइक 800 पॉइंट की गैप बची है अराउंड। तो हमें कल के लिए क्या प्रेडिक्शंस करने हैं। मार्केट कुछ ये जो राइज़ हुआ इससे बिल्कुल मत समझना कि मार्केट बुलिश हो चुका है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही नहीं। ओके, ये शॉर्ट टर्म गेन है। मतलब मार्केट को थोड़ी स्ट्रेंथ बतानी थी तो उसने बता दी। अब हमारे लिए ट्रेड कैसे बनते हैं इस मार्केट में, हम जाते 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर। कल के लिए हमारे ट्रेड्स बनते हैं जब मार्केट तोड़ेगा ये लेवल, ये जो आज का अगर हाई उसने तोड़ा, ओके, तो उसका लेवल बनता है 22,500 तक एक लेवल बन सकता है। ओके, और सेकंड इधर तक जाएगा और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा, और मार्केट इधर जाके रुका है क्यों। अगर हम डेली चार्ट देखें तो मार्केट ने प्रीवियसली भी बहुत सारा समय, ये 6 महीने आसपास 24 लास्ट ईयर 2024 में बिताए थे। सो मार्केट यहाँ पे आके रुक सा गया, कंसोलिडेट करेगा थोड़े दिन, 1-2 महीने, और फिर एक बुल रैली लेगा। थोड़े दिन मार्केट को स्ट्रेंथ गेन करने में टाइम लग सकता है। ओके, सो आपको एज एन इन्वेस्टिंग पर्पज़ ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो सारे। HDFC अच्छा दिख रहा है, इतना मार्केट गिरने के बाद भी HDFC गिरा नहीं। बजाज फाइनेंस एक जैसा अच्छा स्टॉक है, रिलायंस, ये बड़े बड़े स्टॉक्स जो है। आपकी SIP तो चल रही है, उसमें लगा के रहो, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी ये लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब बहुत दिनों के बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, इतना फॉल आता है, और इसमें हमें ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। ओके, सो कल के लिए हमारे ट्रेड्स तो रेडी है। चलो देखते OI क्या कहता है हमें। इस हिसाब से OI तो बस ये टाइम के लिए OI थोड़ा 2-3 दिन तक भूल जाओ, ये बहुत ही मिसलीडिंग हो सकता है, यहाँ पे पता नहीं चलता। फिर भी हम एक टाइम के लिए देख लेते हैं, 22,000 पे एक सपोर्ट सा बन गया है। और खास तक ऐसे कैसे हो सकता है कि कुछ रेजिस्टेंस दिख ही नहीं रहा है, ये पूरा ब्लफिंग हुआ है। ओके, ऐसा लग रहा है मार्केट फुल टू बुलिश है, जो कि जितना बड़ा ये 22,000 का सपोर्ट दिख रहा है, लेकिन ये ब्लफ करने के लिए आपके लिए रखा गया है। सो ध्यान से ट्रेड कीजिए, कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल हो सकता है। अगर मार्केट आज के हाई के ऊपर ट्रेड करता है तभी आप
लाइक 100-150 की रैली देख सकते हो अपर साइड। अगर वो ये लेवल पे आता है इसके 200 के आसपास, तो हम वहाँ से शॉर्ट करने का ही ट्राई करेंगे। 200 से शॉर्ट करेंगे, 22,000 टूटेगा तो हम 900 या 800 तक देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूँगा 2-3 दिन मार्केट से दूर ही रही है, ओके। बिकॉज़ ये न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है, और न्यूज़ ड्रिवन मार्केट में बड़े लोग बड़ा पैसे से मार्केट ख़रीदते, माल बेचते भी है और ख़रीदते भी है। सो इसमें किसी का कंट्रोल नहीं होता। सो हमें बेसिकली शांत बैठ के मज़ा देखना है, ओके। ये टाइम पे हमारा जो कैपिटल है वो कंजर्व करके रखना है, क्योंकि मार्केट अपने रिदम में फिर वापस आएगा। जब मार्केट स्टेबल होना चालू होगा फिर हम ट्रेड करेंगे, फिर पैसा कमाएंगे। वही तो हमारा काम रहता है कि स्टेबल मार्केट में पैसा कमाएं, ओके। ये अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टिंग के लिए। सो इसमें आप जितना आप इन्वेस्टिंग करेगा उतना आपके लिए फ़ायदे में रहेंगे, ओके। ये हमारे कल के लेवल्स है। ये लेवल्स में अपने प्रीवियस डे के हाई लो ओपन क्लोज से निकालता हूँ, लेकिन जितना 500 पॉइंट का रेंज है निफ्टी का, तो ये लेवल्स नहीं काम करेंगे। सो इट्स लाइक बेटर, देखिए काम कर भी सकते हैं, हु नेवर नोज़। लेकिन मैंने जितना देखा अपने एक्सपीरियंस से, बहुत रेयरली ये लेवल्स काम करते हैं। तो ध्यान से लीजिए, आई वुड से डोंट ट्रेड फॉर अ डे, ओके। रेस्ट कीजिए, बहुत ही कम आराम मिलता है हमें ट्रेडर्स को। मेंटली पीसफुली आराम से बिताइए, ओके। टिल देन आई वुड से स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट। अगर करना है तो स्टॉप लॉस टाइट रखिए। आईवी बहुत बड़ा हुआ है, सेलर 2 दिन तो मज़े होंगे, लाइक, क्योंकि आईवी बढ़ने के कारण उसे ड्रॉप भी होना है। परसों की एक्सपायरी है, थर्सडे को छुट्टी है। सो सेलर्स जैसे आईवी ड्रॉप होगा, अगर आप सेलर हो तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्यों आईवी बढ़ने के कारण प्राइसेस बहुत ही बढ़ चुके हैं, ओके। फॉर बायर्स, भाई बहुत ध्यान से ट्रेड करा। वन रॉन्ग मूव आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। सो स्टॉप लॉस लगा के चलना। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद। सी यू टुमारो गाइस।